नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के बाद से लगातार हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद है। हर तरफ इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे ही पीएम मोदी अपनी विदेश दौरे से लौटे तो सीधे इसरो कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इस बड़ी कामयाबी में उनके योगदान को सराहा। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 बड़े ऐलान भी किए। पीएम मोदी ने पहला ऐलान करते हुए कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए। दूसरी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा, उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और तीसरी घोषणा, पीएम ने कहा कि जहां चंद्रयान-2 की छाप है, यानी चंद्रयान-2 जहां पर क्रैश लैंड किया था, वो तिरंगा पॉइंट कहलाए। लेकिन पीएम मोदी के शिव शक्ति वाले ऐलान को विपक्ष इस ऐलान से बिफर पड़ा और शिव शक्ति पर सियासी कुश्ती शुरू हो गई। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ, वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। जिन राजनीतिक दलों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वामपंथी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया हो, हमें पश्चिमी संस्कृति या उनके प्रभाव गुलामी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई। उनको वाकई में नामकरण करना ही था, तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था। इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था, या इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिनका एक लंबा वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उनके नाम पर रखना चाहिए था। इस प्रकार के ड्रामा नौटंकी करके हर जगह पर धार्मिक बात करना, ये वैज्ञानिकों का अपमान है। इन्होंने लैंडिंग पॉइंट का नाम नेहरू रखा। यहाँ तो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव इस देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये जितना विरोध करेंगे, देश देख रहा है कि कौन इस देश की संस्कृति के विरोध में है, परंतु सच ये है कि वहाँ के साइंटिस्ट भी ये चाहते हैं, और उन्हीं के रिकमेंडेशंस पर ये नाम रखा गया। एक कमेटी जिसने तय किया नाम, परंतु इनको तो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार के बाहर देखना नहीं। अगर यही नाम शिव शक्ति की जगह इंदिरा रखते या राजीव गांधी रख देते तो बड़ा खुश होते सबके सब। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ऐसे विषयों को का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आती। मुझे कोई शब्दों पे ऐतराज नहीं, लेकिन क्या ये आवश्यक है? और जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये जायज है विरोध करना? मैं दोनों ही चीजों को अपर्याप्त मानता। बहुत अच्छा होता कि जो संस्थापक थे इसरो के और जो पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर साराभाई,
उनको समर्पित होता, अब्दुल कलाम को समर्पित होता, तो हमें और भी ज्यादा प्रसन्नता होती। भारत का यान चांद पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और चांद के साउथ पोल में ये यान का पहुंचना वर्ल्ड में पहली बार है, विश्व में पहली बार है, और भारत का पहुंचा है। और जो लोग परिवारवाद की गुड़ती से पैदा हुए, परिक्रमावादिता जिनके डीएनए में है, वो तो जवाहर पॉइंट रखते थे। अब देश बदल चुका है, अब जलिए नहीं, देश की तरक्की के साथ चलिए। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूं उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहता। तो जो शिव शक्ति नाम रखा गया आपके हिसाब से वो सही नहीं है? मैंने कहा नहीं आपसे, मैंने कहा नहीं कि इस तरीके की चीजें जो होती हैं, जो हमारे मुल्क से, जो हमारे साइंटिस्टों से होती हैं, उसको देश को समर्पित करने की जरूरत है। उसमें देश के 140 करोड़ जनता का गर्व है, उसमें सबकी दुआएं शामिल हैं, और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इससे अच्छा और क्या नाम होता उस जगह का? हमेशा के लिए होता या हिंदुस्तान का तिरंगा लगा रहता। तो चलिए देश के सवाल पर आते हैं कि आखिर जहां चंद्रयान उतरा उस जगह पर घमासान क्यों मचा हुआ है। अगर जवाहर नाम रखा जा सकता है किसी पॉइंट का, तो शिव शक्ति आखिर कैसे सांप्रदायिक हो गया? चंद्रयान की कामयाबी से किस किस को एलर्जी है? क्योंकि ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि चंद्रयान की कामयाबी से हमारे देश में ही लोग खुश नहीं हैं, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। शिव शक्ति पर आखिर एतराज क्या है, इन पर तमाम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चंचल कुमार प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। वीरेंद्र जी, क्या आपत्ति है आखिर शिव शक्ति नाम पर, जो बार बार सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिव शक्ति से आखिर प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को? अबुल जी, आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रत्येक भारतवासी को चंद्रयान 3 सफल होने के बाद आगे के भी कार्यक्रम में सफलतापूर्ण चल रहा है, जो भारत के वैज्ञानिकों और भारत के लोगों की एक आज विजय पताका चल रही है। और ये विजय पताका आज से नहीं, इसकी नींव पहले से रखी गई। चलिए, वो नींव जब से रखी गई उस पर बाद में आएंगे। आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या? आपकी बात आ रहा हूँ। शायद कांग्रेस पार्टी का अभी कोई ऑफिशियल इस पे क्या है स्टेटमेंट, मेरे को नहीं पता। और नाम शिव शक्ति तो संसार, मैं हिंदू धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड शिव शक्ति है। सुनिए, और रही बात नाम रखने की, सोच से सोच की लड़ाई है। जिनके जो शासन में वो अपना नाम रख सकते हैं, उससे मैं क्या, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। पर आपत्ति उनकी सोच पे है कि सोच से, जो सोच की लड़ाई चल रही है भारत में, हमारी लड़ाई उससे है कि आप हर चीज को एक राजनीतिक पैमाने से ना देखें। वैज्ञानिक आज तरक्की को हम इसमें राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूं आज की बहसों में आपको कहां राजनीति इसमें नजर आई? कोई एक दिन की सफलता नहीं है। ये सफलता की नींव, जिस प्रकार से एक बच्चा 12th करने से पहले वीरेंद्र जी, मेरा सवाल यही है कि इसमें राजनीति कहां नजर आई आपको? ऐसे हिंदुस्तान का अंतरिक्ष अभियान चला है, और वो उसने एलकेजी से, नर्सरी से लेके आज तक अपने हर एग्जाम में सफलताएं प्राप्त की हैं। एक छोटी मोटी कोई असफलता रही हो तो, और उसमें भी। मेरी आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि इसमें राजनीति आपको कहां नजर आई? कांग्रेस पार्टी को राजनीति कहां नजर आई इस नाम में? आपको, अगर आपको अभी तक राजनीति नहीं दिख रही है, कुछ देश का दुर्भाग्य, सूचना प्रसारण मंत्री ये कह रहा है कि अगला टारगेट हमारा सूर्य होगा। अरे भैया, आप है ना किस प्रकार से चल रहे हो? ये एक वैज्ञानिकों की हमारी ताकत है। हिंदुस्तान
की सफलता है और हिंदुस्तान और भारत की सफलताओं में प्रत्येक भारतीय का योगदान है। प्रत्येक भारतीय देखिए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल टेलीविजन पर आकर उनको संबोधित किया था, उनसे बातचीत की थी, तो क्या वो भी राजनीति? मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी। शिव शक्ति तो पूरा ब्रह्मांड है। एज ए मैं हिंदू बिलीवर हूं, ब्राह्मण आदमी हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि शिव शक्ति पूरा ब्रह्मांड है। आपको उसमें क्या दिक्कत है? पर हर धर्म के आधार पर जो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, वो जिसको जो मानते हैं सबको उसका चलिए सम्मान ठीक है, करना चाहिए। मैं हमारे अगले मेहमान का स्टेटमेंट ले लेता हूं। उसको नहीं समझ के आपको हर बहस को हिंदू मुसलमान करना है, क्या मानते हैं आप? देखिए इकबाल जी, अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड है, शिव शक्ति तो बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मांड है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रहों के नाम हैं ये हमारे देवी देवताओं के नामों के आधार पर हैं, उनका इनके साथ संबंध है। चाहे वो सूर्य देव हैं, चाहे मंगल देव हैं, चाहे शुक्र देवता है, बुध देवता है, चंद्र देवता है, बृहस्पति देवता है, शनि देवता है। इनके अनादि काल में जो नाम ऋषियों ने रखे थे वो भगवानों के नाम पर या उनके साथ हमारे पुराणों में उनका लिंक मिलता है जी। तो चंद्रमा शिव जी का वार है, शिव के साथ उनका लिंक है। अगर चंद्रमा तो हिंदुओं की या ये कह सकता हूं सनातन धर्म की देन है चंद्रमा नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ग्रहों की जो नामकरण की विधि है वो सारे हमारे वेदों के अनुरूप सबसे पहले ऋषियों ने रखी थी। तो जो ग्रह जिस देवता के अनुरूप है उसका नाम अगर रख दिया तो कोई बुराई ये की तो बात देखिए नहीं। वेद पुराण पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो नया भारत है वहां पर एक संविधान है और एक सेक्युलर संविधान है। क्या ऐसे में एक सेक्युलर भारत में एक खास धर्म के नाम पर किसी धरोहर का नाम रखना आप वाजिब मानते हैं? हाँ, मैं इसलिए मानता हूं इकबाल जी, अमेरिका अगर कोई खोज करता है तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं, पूरे ईसाई के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। अभी प्लूटो नाम रख दिया, चलो प्लूटो ग्रह उन्होंने खोजा, उन्होंने नाम रख दिया, उन्होंने नेपच्यून रख दिया, उन्होंने हर्सल रख दिया। अभी बहुत सारे ग्रह रखे गए, चंद्रमा के अभी 82 ग्रह हैं, उनके नाम उन्होंने अपने हिसाब से रख लिए। कौन सा क्रिश्चियन नाम रखा बताइए? अब देखिए प्लूटो किसका नाम था? अब क्या इस प्रकार की बहस की जरूरत है आज हिंदुस्तान में? महंगाई बेरोजगारी को छोड़कर भारत ने अगर कोई देश के हालात तो भारत अगर ऋषियों के नाम पर या देवताओं के नाम पर किसी जगह का नामकरण करता है तो कोई बुराई की बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो लोग भी करते हैं। रशिया अपने हिसाब से करता है, चाइना अपने हिसाब से नाम रखता है, तो अगर हमने रख दिया देवी देवताओं के नाम पर तो कोई बुराई की बात नहीं है। चलिए चंचल जी ये बताइएगा कि अगर राजनीति मान भी ली जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि एक पासा फेंकते हैं प्रधानमंत्री और विपक्ष फंस जाता है उसमें? नहीं, देखिए इकबाल, ये सबसे बड़ी बात है आज के समय में। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जनता को गुमराह करना है, उन्हें केवल मिसगाइड करना है। अब सोचें, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेंगलुरु पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे 2-3 साथी वहां पे इसरो में साइंटिस्ट हैं, मेरी बात हुई है इस मुद्दे पे। जब मुझे डिबेट मौका मिला तो मुझे मैंने बात करी कि प्रधानमंत्री जी के दौरे के बारे में। आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री का समय मिला 5 बजे, सारे वैज्ञानिकों को एड्रेस करेंगे और 5 बजे मिलने का समय का प्लान हुआ, और 5 बजे 3:30-4 बजे से वैज्ञानिक सारे वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा है, सारी व्यवस्थाएं, सारा सिस्टम, और प्रधानमंत्री 5 बजे रोड शो पे निकल जाते हैं। अब पता चला रोड शो कर रहे हैं, उधर स्वागत करने के लिए आतुर दिखाया जा रहा है कि बहुत आतुर से व्याकुल से तत्काल भागे चले, या उधर रोड शो किए पड़े। तो अब आप सोचिए, और मैं उनसे बात की, मैंने कहा आप बताओ, तो उन्हें उन लोगों ने बताया कि 7 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं, और केवल वही जो अभी एथेंस से बोल के आए हैं ना कि हम ग्रामीण महिलाओं को जो है, आपको देखा होगा कि हम वो बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, तो उसी तरीके से वहां भी बड़ी लंबी लंबी बातें किए। और आप सोचिए, तिरंगा, आपने बताया कि चंद्रयान 2 का जहां पे वो क्रैश हुआ था उस जगह को उन्होंने तिरंगा की बात कही कि तिरंगा प्लेस होगा, वो तिरंगा जगह होगी। आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी के मातृ संस्था ने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी की बनने की बात करते हैं। गलत बोल रहे हैं आप, और आप गलत बोल रहे हैं, चंचल जी गलत बोल रहे हैं। उनका बस केवल एक काम है, मेरी बात आऊंगा मैं आपको। नहीं होता तिरंगा लगाना देश का,
यानी एक संस्था, आप मंदिर पे तिरंगा थोड़ा अरे लगाया जाएगा, मंदिर पे तिरंगा लगाया जाएगा क्या? आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप मस्जिद पे तिरंगा लगाओगे क्या? मंदिर है, आप आरएसएस का कार्यालय मंदिर है, फिर गुमराह कर रहे हैं आप। मेरी बात तो सुनेंगे आप, देखिए मेरी बात तो हो जानी दीजिए, हो जानी इकबाल भाई, बात होने दीजिए उनकी पूरी। अरे सुनिए तो, आप दिक्कत यही बात है ना, आप लोग बोलते बीच में हो। और हिंदुत्व का झंडा भगवा है, वहां पर कैसे लगाओगे? इतनी मंदिर के अंदर भगवा झंडा इतनी आतुरता मत दिखाए। सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए। नहीं, वो मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और संस्था की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस की बात कर रहे हैं दरअसल। मंदिर की बात नहीं कर आरएसएस का मुख्यालय मंदिर है, आप मुझे बताओ ना, 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं पड़ रहा? वो कोई राजनीतिक कहता हूँ, और अगर आपको वैज्ञानिकों के प्रति इतना ही ज्यादा प्रेम है, उनको आप सैल्यूट कर रहे हैं, तो आपको जानकारी, आपको सुन करके हैरानी होगी, उन्होंने, मैंने बकायदा ऑन रिकॉर्ड में, आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने बताया कि इसरो में जो पहले हेल्थ की इशू को लेकर, जिनके वैज्ञानिकों का हेल्थ को लेकर के बड़े बड़े अस्पतालों में कैसे व्यवस्था थी, उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया है। आप सोचिए, एक तरफ आप सैल्यूट कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, पूरे देश में करोड़ों रुपए खर्च किया दिखावापन के लिए, लेकिन वहीं पर इसरो के साइंटिस्ट को अगर किसी का इलाज कराना है तो कैसे फैसिलिटी खत्म कर दिया, उनकी सुविधाओं को खत्म कर दिया, उनके लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, जैसे आपके एचएएल के पास है, जैसे आपका एमएल के पास है। ठीक है चंचल जी, इस पर भी आप अपनी बात रखें, बेशक आपको एक और रही बात सुनिए, लेकिन जो आपत्ति की बात है, नामकरण को लेकर जो आपत्ति है, अभी हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, वाली बात इसमें उस पर बता दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी समाजवादी पार्टी का टेक क्या है? लेके बैठे हैं, सुनिए, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी विशेषता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग जो है मानने वाले, सब कुछ करने वाले, लेकिन आप मुझे बताओ किस तरीके से झूठी लोकप्रियता के चक्कर में आप जो है नामकरण का काम करते हैं। आप मुझे बताइए ना, फैजाबाद में आ जाओ, उसको बनवाए का नाम आपने अयोध्या रख दिया, क्या बदल गया? क्या सुविधाएं बदल गई? आप मुझे बताइए ना, आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, क्या सुविधाएं बदली? आपने क्या बनवाए? आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, केवल नाम बदलने के, अरबों रुपए खर्च हो गए। ये जुमलेबाजी, झांसेबाजी, आप मुझे बताओ, इन सब बातों की चर्चा तो होनी नहीं चाहिए, आज चर्चा क्या होनी चाहिए? आप बताओ, हर साल रोजगार का वादा किया, आज चर्चा ये होनी चाहिए किसानों के दोगुनीकरण की आपने बात करी थी, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आपने आदर्श गांव की बात करी थी, न जाने लक्ष्य क्या क्या करते थे आप। आज आप विदेश में जाके तो झूठ बोलते हैं, आप विदेश में जाके कहते हैं कि हर साल जो है हिंदुस्तान हर साल आईआईटी और आईआईएम बनाता है, हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बनाता है, प्रतिदिन कॉलेजेस खोलता है, ये झूठ बड़े बड़े फेंकते हो आप बता दिया दरभंगा है, एम्स बन गया, पूर्णिया का एयरपोर्ट बन गया, उत्तर प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए हमने, ना जाने क्या क्या झूठ बोलते हैं आप। तो आज ये जनता समझ रही है, और आपको आपत्ति है या नहीं है? चंचल जी ये बताइए, आपको शिव शक्ति नाम पर आपत्ति है या नहीं है? देखिए, मैंने मेरा इन सब बातों पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्या होता है? आप तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, चर्चा तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विरोध हो रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सुन रहे थे, राशिद अलवी साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी विरोध किया। पूरे देश में देख लो, महंगाई से लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड इतना बड़ा है। अभी आप अगर डेटा की बात करोगे, उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, अस्पतालों के बद से बदतर हालात है, ये झूठ बोल रहा है। 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए हमने उत्तर प्रदेश में, अभी पूछा जाए कौन से चालू बता नहीं पाते। चलिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं आए हैं, एचएस रावत साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर एचएस रावत, हिंदू धर्म गुरु हैं। वीरेंद्र जी, इसलिए चर्चा है, ये हिंदू धर्म गुरुओं से चर्चा करनी, तो पॉलिटिकल लोग क्यों बुलाते हो? जी नहीं पॉलिटिकल भी आएंगे, हमने बुला रखा है। नहीं अबुल जी आने वाले हैं। इसमें है ना, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब धर्म गुरुओं को बुलाते हो तो उनके जवाब, आज देश में माहौल खराब हो जाता है ना, तो हम वी आर नॉट स्कॉलर ऑफ धर्म, तो इकबाल भाई राजनीतिक लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए। और साफ है, हर पार्टी का अपना ऑफिशियल स्टैंड होता है, तो व्यक्तियों के स्टैंड को आप ऑफिशियल स्टैंड मत माना करो। और देश में मुद्दे बहुत हैं आज, देश यानी कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, ये जीतनी है, खत्म। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है शिव शक्ति नाम का, इसके आगे ना सोचना ना समझना है। जो सरकारें जिस वक्त होती हैं उसको जो श्रेय मिलता है वो मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है वीरेंद्र जी, पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये नहीं है, मैं ये मान लूं। करते हैं ना, ये तरीका ठीक नहीं है, ये सोच से सोच की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का
कांग्रेस मेरे पार्टी को का अपने स्टैंड घर क्या है, के चलिए अंदर आप बता अपने दीजिए। धर्म के अनुसार जीना है, धर्म घर के बाहर भारतीय संविधान के अनुसार जीना है। हर व्यक्ति को यही फर्ज है, इसमें कोई अलग बात है क्या? पर पता नहीं क्या चक्कर है आजकल, चंद्रयान हो या कोई भी कार्यक्रम हो, हर चीज को धार्मिक बनाना जरूरी नहीं है। कोई ये देश है, इस देश के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, इस देश के मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार है, इस देश के मुख्य मुद्दे डेमोक्रेसी को जो खत्म करने की जा रही है। अभी आपने देखा पंजाब में गवर्नर को कौन सा राइट है? चर्चाएं उस पे हो कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी को तोड़ा मरोड़ा और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रयान एक अरे आपने तो एक बड़ा आरोप धर्मगुरुओं पे लगा दिया कि धर्मगुरुओं के बयानों से देश में माहौल बिगड़ता है। अपना एक बड़ा आरोप लगा दिया। अबुल जी, मैंने कहा ये नहीं, हमने कहा हम राजनीतिक लोग स्कॉलर नहीं है धर्म के। ये गलत बात आपने फिर कह दी अबुल जी। मैंने ये कहा धर्म गुरुओं से संवाद हमारा नहीं करवाना चाहिए, धर्म गुरुओं से संवाद धर्म गुरुओं का करवाना चाहिए। हम उनके ऊपर टीपा टिप्पणी नहीं कर सकते। भला भी नहीं हो सकता। अरे धर्म के बिना तो तुम्हारा भी भला नहीं हो सकता। तुमने भी तो नाश किया था, इमरजेंसी लगाई थी, उस समय डेमोक्रेसी कहां चली गई थी? आप क्या बोल रहे हो? डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। डेमोक्रेसी के हत्यारे तो आप लोग हो, धर्म के हत्यारे आप लोग हो। आप लोगों ने देखिए, मैं किसी भी धार्मिक गुरु के जवाब नहीं देता। आपका नाश इसलिए हुआ है कि आपने धर्म को छोड़ा। आपने हिंदू धर्म का महात्मा जी, अरे एक महात्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा आग्रह मेरे मित्र से इनको जवाब ही ना दो। धर्म के स्कॉलर नहीं है, हम लोगों को धर्म पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चंचल जी को पूछने मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चंचल जी को पूछना। एक मिनट, डॉक्टर रावत आप पहले सवाल सुन लीजिए। बोलिए। परमहंस जो राजू दास जी अभी एक बयान दिया उन्होंने, उनके बयान को आपने सुना होगा कि जिस तरीके से एक राष्ट्रीय लेवल के नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को जूता मारने की बात करते हैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आकर। ये कैसे धर्म गुरु हो सकते हैं? कैसे ये चिंतक हो सकते हैं? कैसे संत हो सकते हैं? इनकी जुबान की बात करिए आप, इनके मुंह से क्या निकलता है? चंचल भैया, आप सुन लीजिए मेरी बात को पहले। और संत लोग हैं जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं। ये केवल इनके नस में झगड़ा और भेदभाव भरा हुआ है। हर विषय में तेरा मेरा करते हैं। आप मुझे कितना महान ये देश है, किस तरह से उसका नाश कर दिया। देश कितना महान है, लेकिन आप सोचो आज के समय में हालत क्या है कि देश को आप किस दिशा में लेके जा रहे हो। नहीं, यहाँ पे आप नहीं बोलोगे किस तरह से उसकी गर्दन काट दी। आप नफरत के बीच में रहो। आप सोचो, आप आज हालत ये है की बात नजर आती है। आप मुझे बताओ कन्हैया पे क्या था डॉक्टर रावत? चंद्रयान से अबुल भाई, आप कन्हैया इस बात को कहां ले जा रहे हो? मैं तो इकबाल भाई इससे कह रहा हूँ कि ये अभी कह रहे थे धर्म की बात। अरे धर्म की बात आप मेरी बात जी, आप ये बताइए कि आपने क्या नहीं किया। मुझे आपने अपनी वोटों की राजनीति के लिए निर्दोष लोगों पर गोली, मैं कुछ लाइनें बोल देता हूँ, बहुत अच्छी लाइनें किसी ने लिखी हैं। सुनिए, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे। आप सोचो आज, और एक लाइन और सुन लीजिए, क्या नई हवा चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौन का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इनकी राजनीति बस केवल इसी बातों पे है। आज इतनी हमारी खूबसूरती देश की है, दुनिया में नाम देते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जहां पे हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सारे लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। ठीक है, आप लोग क्यों काटना चाहते हो? इतना खूबसूरत देश हमारा है। डॉक्टर रावत क्यों जय बजरंग बली कर्नाटक बोलने चले जाते हैं। अरे आप प्रधानमंत्री जी हैं और संवैधानिक पद, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं वहां पे, और आप सारे समाज के हर वर्ग हर धर्म का नेतृत्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म का नेतृत्व नहीं करते हैं। और हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं। वीरेंद्र जी चलिए, अगर मान भी लेते हैं वीरेंद्र जी, ठीक है चंचल जी, एक मिनट चंचल जी आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र जी अगर मान भी लें, जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, सरकार राजनीति कर रही है, बीजेपी
पूरी पार्टी राजनीति कर रही है चंद्रयान 3 की सफलता पर। शिव शक्ति नाम रख दिया, तिरंगा नाम रख दिया, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मैंने बयान सुनवाए भी हैं अपने प्रोग्राम के शुरुआत में, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। बयान तो बहुत हैं, लेकिन अब सुनवाना, पूरा सारे बयान सुनवाना मुमकिन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मान भी लें कि राजनीति हो रही है तो विपक्ष इसमें फंस क्यों जाता है? अबुल जी, आप है ना, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं, वैशाख नंदन जैसे वक्तव्य हर पार्टी की तरफ से आए हैं। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि किसी एक, मैं जब चर्चा करता हूं, मैं अपनी चर्चा के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके अच्छी और बुरी का निर्णय करता हूं। ठीक है, मेरे जीवन के निर्णय है कि मैं अपने घर के अंदर मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ब्राह्मण जाति में मैंने जन्म लिया, और मैं बड़े प्यार से अपने धर्म की जो भी पूजा पद्धति है उसके हिसाब से पूजा करता हूं और रेगुलर करता हूं। ठीक है, पर जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो केवल भारत का संविधान मेरा अभिमान बन के चलता है, और मैं जो भारतीय संविधान मुझे करने को कहता है उसके अलावा कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे हितों की रक्षा केवल भारत का संविधान करता है। मेरे को जब भी कोई धर्म की बात है तो मैं अपनी पुस्तकों को देखूंगा। मेरी किसी भी धार्मिक पुस्तक ने मुझे किसी से बुरा करना, किसी के साथ अन्याय करना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना मेरे को सिखाया गया है, और प्रेम करना, नर सेवा नारायण सेवा। एच.एस. रावत जी, और किसी से भेदभाव नहीं। अबुल जी, पता नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, क्या कोई ये मना कर पाएगा कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये प्रधानमंत्री नहीं है? क्या कोई ये मना कर पाएगा कि ये सफलता इसरो की नहीं है? क्या भाजपा के लोग बैठे थे? ये देश के वैज्ञानिकों की सफलता है। अगर आप और हम पढ़े हैं, लिखे हैं, तो जो संस्थान हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं से तो पढ़े हैं। तो आज क्या झूठ, तूफान, ये इस प्रकार की बातों से ऊपर उठना है। आज चर्चा चाहिए कि ये चुनावी साल हो गया है कि क्या क्या वादे करे, उसमें विश्लेषण करो ना। अगर वो ठीक है तो सामने आओ, हम अपने तथ्य रखेंगे। तथ्यों के आधार पे क्यों नहीं राजनीति चर्चाएं होनी चाहिए? राजनीतिक, ये भी तो एक राजनीतिक विषय बन गया ना। चंद्रयान 3 की सफलता भी एक राजनीतिक विषय बन गई। इस पर जिस तरह के बयान आए वो राजनीति से परिपूर्ण थे। पूरी तरह से राजनीति में, पूरी तरह से राजनीतिक बयान आए इस पूरे मामले पे। डॉक्टर एच.एस. रावत, ये बताइएगा, प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगते हैं कि वो, जैसा कि वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि उनका धर्म है, वो अपने घर के अंदर रखते हैं धर्म, जब वो बाहर आते हैं तो वो एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आते हैं, भारतीय संविधान को मानते हुए आते हैं। प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के और दीगर नेताओं पर ये आरोप लगते हैं कि वो सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं धर्म का और अपनी राजनीति के लिए करते हैं, और इसी राजनीति के तहत उन्होंने उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा कि कोई उसका विरोध नहीं कर पाएगा और जो विरोध करेगा उसको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। क्या ये सही है? इकबाल जी, बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। हर आदमी को ये अधिकार है। आप देखिए कि कांग्रेस की बात करता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय हर साल इफ्तार पार्टियां होती थी सरकारी खर्चे के ऊपर। राष्ट्रपति भवन में भी होती रही, प्रधानमंत्री भी जाते रहे। कभी नवरात्रों की पार्टी हुई क्या? ये दोहरा व्यवहार इनका रहा हमेशा। क्यों किया दोहरा व्यवहार? इफ्तार पार्टी तुम करते हो सरकारी खर्चे के ऊपर, लेकिन नवरात्रों को नहीं मनाते तुम लोग। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जब कैसे कह सकते हैं? इफ्तार पार्टी होती रही, वहां नहीं, नवरात्रे भी होते थे, होली दिवाली की पार्टीज भी होती थी, ऐसा नहीं है। यही है ना, इनको नहीं पता है तो फिर देखिए इकबाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महात्माओं के नस नस में नफरत भरी हुई है। अगर ये इतने भेदभाव भरा हुआ है। आपको सबूत के साथ दे दूंगा। या तो अबुल जी, आज डिजिटल वर्ल्ड है, आप इनको नेट से दिखा दें। भारत के हर धार्मिक त्योहार को मनाया जाता है। ये गलत है। देखिए इकबाल जी, आज हालत ये है कि ये लोग व्हाट्सएप, पहले उनको बात पूरी कर देने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, चंचल जी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद जवाब देते हैं। उन्होंने अपने टाइम पे हज हाउस बनवाए
और आपने हिंदुओं के लिए 84 कोस की परिक्रमा को बंद कर दिया, और वहां पर सिंगापुरी जो ज्ञान वापी के अंदर है उसकी को इन्होंने बंद कर दिया, और जो रामलीला का फंड मिलता था वो बंद कर दिया। ये बड़ा आप लोगों का नीति नहीं है क्या? देखिए सुनिए सनातन के लिए डॉक्टर रावत। अबुल जी इनसे पूछिए, दिल्ली में रामलीला हर वर्ष होती है, कब ऐसा हुआ कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री वहां जाके रावण दहन के उस कार्यक्रम में न रहा हो? क्या बात करते, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा भारत के संविधान के अनुसार पालन करते रहे। मुझे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का तो और अन्यों का भी पता है। यहां तक कि ये आज केवल चर्चा ये होनी चाहिए, क्या हम संविधान के अलावा इन चर्चाओं से क्या देश चला सकते हैं? जब हमने चलना ही भारतीय संविधान के अनुसार है, या वर्तमान के प्रधानमंत्री बोल देना देश को कि मैं नहीं मानूंगा, वैसे तो उनके लोग मानते नहीं है। तो बात ये है, आज विषय ये है कि हमें भारत के संविधान का सम्मान करना है, बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का सम्मान करना है, और उसके साथ प्रत्येक जो संविधान सभा के सदस्य चर्चाओं के साथ संविधान का निर्माण। अब बोलिए चंचल। एक एक अनुच्छेद पे चर्चा हुई है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि एक दिन में किसी ने फैसला किया और 8 बजे आके कह दिया ये भारत का संविधान है। भारतीय संविधान तो सबको बराबर अधिकार की बात करता है। 10 साल के हाँ, तो फिर कहाँ मना किया है, कब अन्याय किया है? आपने यूसीसी भारतीय संविधान ने कब अन्याय किया है? आप संविधान को मानते हो तो धारा 370 प्रमाणित तो नहीं थी, आपने क्यों नहीं हटाई ये सब चीजें? आप क्यों वोटों की राजनीति के लिए इनको लटकाते रहे आज तक? रावत जी, क्या धारा 370 हट गई है? आप मैं देखिए, मैं राजनीतिक भारतीय संविधान में धारा 370 है या नहीं? आपके ज्ञान को ही मैं पूछ लेता हूँ। आपने आप राजनीतिक प्रश्न किया तो मैं राजनीतिक उत्तर चाह रहा हूँ। क्या धारा भारतीय संविधान में 370 का प्रावधान अभी है या नहीं है, ये बता दें। प्रॉब्लम ही है। जवाब डॉक्टर रावत, या तो आप सवाल मत उठाइए, अगर सवाल उठा रहे हैं और उस पर जो सवाल हो रहा है फिर आप जवाब दीजिए। उनका सवाल है वीरेंद्र जी का कि क्या भारतीय संविधान से 370 को हटा लिया गया है, बताइए। जी बिल्कुल हटा लिया गया, पब्लिकली हटा लिया गया। वहां पर अभी देखें कि वहां पर जो अबुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको है ना चुनौती नहीं देता, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं। वो मेरे को पत्र लाके दिखा दे, आरटीआई लगा ले, जिस दिन की आपकी क्या धारा 370 भारत के संविधान में है या नहीं, ये लाके दिखा दे कि हट गई है तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, उन्होंने शुरुआत में कहा था कि उनको इस बारे में इल्म नहीं है और वो जज्बात में आकर ये सवाल पूछ गए थे। चलिए चंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सच बताऊं, देखिए एक बात जो सामने निकल के आ रही है कि बहुत सारे बीजेपी के लोगों द्वारा सुबह सुबह मैं देखता हूं कार्यकर्ताओं नेताओं के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज आता है। ये हज हाउस, ये हिंदू मुसलमान, ये रामायण, ये ईद, ये बकरीद, ये फला, ये ढिमका, ये इनकी नस नस में भरा हुआ है केवल बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं और ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप बताओ, आज आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हो, राष्ट्रवादी बन रहे हो, आप ना जाने क्या क्या नाम रखना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने पूछा कि आप बता दो कि 52 साल तक बीजेपी की मां संस्था आरएसएस मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, तो आप करो मंदिर पे झंडा फहरा नहीं जाता। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये भेदभाव का बीजेपी का एक नारा है। उनको क्यों राजनीति करनी है भेदभाव को लेकर के, केवल डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो करना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको वैज्ञानिकों के प्रति सहानुभूति है, वैज्ञानिकों को सैल्यूट कर रहे हो आप, तो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा दो। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है बार बार, एक सवाल उठ रहा है चंद्रयान 1। वीरेंद्र जी, जब ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने नाम ये क्यों दिया, शिव शक्ति नाम क्यों दिया, किसी वैज्ञानिक के नाम पे दे देते या भारत देश के नाम पर दे देते, तो एक सवाल उठ रहा है और वो ये है कि जवाहर पॉइंट क्यों नाम दिया गया चंद्रयान 1 के मामले में। अबुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सब धर्मों के अनुसार ये सृष्टि हर धर्म की है ना? जी हाँ, बेशक है ना, बेशक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धार्मिक व्यवस्था में ये माना जाता है कि उन ये है। आप देखो, सोच से सोच की लड़ाई का मतलब यही है। मैं हिंदू हूं, मेरे को ये बताया गया है मेरे धर्म के अनुसार ये सारा ब्रह्मांड भगवान का है।
है या नहीं? आपके यहाँ जो भी है, बेशक। मैं अब मेरे को किसी दूसरे धर्म का नहीं पता पूरा, नहीं तो मैं नहीं, क्यों आप सही उत्तर कह रहे हैं, सही कह क्या रहे हैं। अब ये देखिए, सोच से सोच की लड़ाई है क्या? उससे इसरो के अंदर हर धर्म के नागरिक नहीं है? बेशक होंगे। मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि जो धार्मिक बातों को उठाते हैं, क्या इस देश में वो संविधान के विपरीत जा सकते हैं? प्रश्न एक। क्या किसी को सजा आईपीसी के अलावा किसी रूप से मिल सकती है? प्रश्न दो। जब हमें चलना ही ये है तो क्यों हम ये गलत बयानबाजी करते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूं, इसलिए आपने देखा होगा, या कोई भी हिंदुस्तान का चैनल बता सकता है, मैं कभी हिंदू मुस्लिम शब्द ही यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे संविधान में मेरे को सबको भारतवासी कहना है। आर्टिकल 1 सीधा कहता है इंडिया दैट इज भारत, और भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या और इसको नहीं समझ के मेरा आग्रह है आप लोगों से, फैसला पता नहीं कौन करता है, ये विषय है ही नहीं। चंद्रयान 3 का नामकरण, ये करण, इससे क्या होगा? क्योंकि आज की वर्तमान व्यवस्था को अधिकार है, वो कोई भी नाम रख सकती है। मैं ये इससे आगे क्या कहूं? जो उन्होंने नाम रख दिया रख दिया। ठीक है, चंचल जी ये बताइए कि जब भी इस तरह की कोई डिबेट होती है, जब भी इस तरह का सवाल आता है, तो प्रधानमंत्री को, बीजेपी को का विरोध करने के चक्कर में विपक्ष सेल्फ गोल कर जाता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं, अभी अगर पूछा जाए, गगनयान 2 साल लेट चल रहा है। गगनयान जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल लेट चल रहा है, और ये भी चर्चा है कि उसको बजट प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए लेट चल रहा है। अब बताओ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री इसके बारे में नहीं, मेरा सवाल राजनीतिक था। मेरा सवाल राजनीतिक सवाल था कि प्रधानमंत्री का विरोध करने के चक्कर में विपक्ष सेल्फ गोल कर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे विरोध करें। क्या ये सही है? अबुल भाई, आपसे हम बहस कर रहे हैं, हमने कब उनके उसमें फंस रहे हैं हम लोग? उनकी कोशिश है गलत सोच पे जाने की, पर हम तो नहीं फंस रहे कोई भी। और वैशाख नंदन तो बहुत हो गए इस देश में। हम लोग तो बात करें कि चीजें, आप सोचो, आप यूनिवर्सिटी बनाओ, आईआईटी बनाओ, आईआईएम बनाओ, ये केवल आप बाहर जाकर के झूठे झूठे बोल देते हो। आप बताओ, विदेश में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से लौट के आते हैं, अगले दिन 5 राज्यों को बैन कर दिया जा रहा है। हम लोग कहाँ गोल में फंस रहे हैं? हम लोग तो सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना विपक्ष का काम है, और जो ये वादे करते हैं उसके विपक्ष का अपना एक जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन बातों पे चर्चा नहीं हो रही है। आज आप बताओ कि इतने बद से बदतर हालात से मणिपुर गुजर रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, और वहां बाहर विदेश से आते हैं, डायरेक्ट बेंगलोर पहुंच जाते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का सम्मान वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब लोगों ने कर दिया है, बाकायदा सम्मान हुआ वहां पे। और वहां पे आप पूछिए कि पहले सम्मान करने से पहले प्रधानमंत्री पर रोड को निकालते हैं। तो ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री केवल प्रचार मंत्री बन के रह गए भारतीय जनता पार्टी के, और वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं पानी की तरह, केवल पब्लिसिटी के लिए। आज सवाल ये है, जो गौर सवाल है, क्या उन बातों पे चर्चा हो पा रही है? आज बेरोजगारी की हालत आप देखिए, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। क्या आप मानते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात तक तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का लीडर? अबुल जी, अबुल जी, इकबाल जी, ऐसा है, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए अपनी नीतियों को तय करता है, देश की प्रोग्रेस और उन्नति को पब्लिक के सामने रखता है। ये उसको राइट है। कितने किलोमीटर सड़कें बनी, कितनी ट्रेनें चली, कितना क्या हुआ, ये उसका अधिकार है। रोड शो करता है, वो उसका अधिकार है। अबुल जी, क्या ये वैज्ञानिकों को जाकर के ग्रीस से आने वाली फ्लाइट मणिपुर भी तो जा सकती थी? मेरा एक प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए भारत का हर नागरिक का गार्जियन है, भारत का प्रधानमंत्री, क्या उनका दुख दर्द नहीं है? स्वागत नहीं कर सकता, या दूसरे लोग स्वागत नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि स्वागत कर, क्या मणिपुर नहीं जा सके हैं? देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, तो अगर प्रधानमंत्री वहां चला, देश का रोज नाम खराब हो रहा है मणिपुर को लेके, क्या प्रधानमंत्री जी अपने भारत के नागरिकों के पास नहीं जा सकते हैं? बताइए, क्या ये उनके फर्ज में नहीं है कि अच्छा डॉक्टर रावत, आप प्रधानमंत्री डॉक्टर रावत बड़ा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। कम हालांकि वो बीजेपी के नेता नहीं है। विदेश से आकर के मणिपुर चले गए होते
तो कितना बीजेपी अच्छा के नेता होगा, नहीं है कितना हालांकि, जाता। लेकिन अच्छा डिफेंड कर बेंगलोर रहे हैं से वो भी जा बीजेपी सकते सरकार थे को। उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जाएं, अच्छी बात है, पर भारत का एक अंग मणिपुर भारत का हिस्सा है और मणिपुर जल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री घर पर बैठे रहते हैं, संसद में भी आगे जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री अपने कार्य से पीछे नहीं हट रहे हैं जो उनको भारत के संविधान के तहत जरूरी है? पंजाब का गवर्नर तो लिख रहा है चिट्ठी कि मेरे चिट्ठियों का जवाब नहीं दोगे तो मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। क्या मणिपुर के गवर्नर को ये नहीं कहना, अभी तक भेजनी नहीं चाहिए थी सिफारिश कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट मशीनरी खत्म हो काम नहीं कर रही है? तो यहाँ विषय ये है कि देश का एक अंग जल रहा है और प्रधानमंत्री गौन और मौन है। दुख का विषय ये है आज देश में। क्या मणिपुर के लोग भारत के लोग नहीं है? मणिपुर की पर चिंता क्यों नहीं है? जो फ्लाइट ग्रीस से सीधी बेंगलोर जा सकती है, क्या वो देश से, दिल्ली से वो फ्लाइट मणिपुर क्यों नहीं गई? ये विषय है चिंता का। और जिनको नहीं लगता, दुर्भाग्य है, क्योंकि ये देश सबका है। भारत का प्रधानमंत्री गार्जियन है पूरे देश का, और गार्जियन आज अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर HS रावत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।